प्रदोष व्रत 10 एवं 25 अप्रैल 2025। इस दिन प्रातःकाल संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए तथा भगवान शिव का जलाभिषेक रुद्र मंत्रों के साथ करना चाहिए। प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रदोष व्रत सुखी विवाहित जीवन जीने के लिए किया जाता है। प्रदोष का सामान्य अर्थ रात का शुभारंभ माना जाता है, अर्थात जब सूर्यास्त हो चुकने के बाद संध्या काल आता है तो रात्रि के प्रारंभ होने के पूर्व काल को प्रदोष काल कहते हैं। यानी सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष काल माना जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों के लिए समान रूप से फलदायी है। लेकिन यह व्रत स्त्रियां ही अधिक करती हैं, चूंकि त्रयोदशी के दिन जो दिन पड़ता है उसी के नाम पर प्रदोष का नामकरण किया जाता है। अतः वारों के अनुसार 7 प्रदोष माने गए हैं। इनके व्रत फल भी अपनी अपनी विशिष्टताएं लिए हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं। रवि प्रदोष सर्व प्रकार के सुख समृद्धि, आजीवन आरोग्यता और दीर्घायु के लिए। सोम प्रदोष सर्व मनोकामनाओं एवं अभीष्ट फलों की सिद्धि के लिए। मंगल प्रदोष पाप मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य व रोगों को कम करने के लिए। बुध प्रदोष सभी प्रकार का कामना सिद्धि और भारी कष्ट दूर करने के लिए किया जाता है। गुरु प्रदोष सत्व विनाश कर प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। शुक्र प्रदोष स्त्री के सौभाग्य, समृद्धि व कल्याण के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष निर्धनता दूर कर समृद्धि एवं पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रविवार, सोमवार और शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष के व्रत को करने से समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है, सारे दुखों से मुक्ति मिलती है, 100 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। सोमवार के दिन भगवान शंकर का पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेष पुण्यदायी माना गया है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुल 11 या वर्ष भर की 26 त्रयोदशियों का व्रत करना चाहिए। प्रदोष के व्रत धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्ति के परम साधन माने गए हैं। जो मनुष्य प्रदोष व्रत के आख्यान को प्रतिदिन सुनता है और शिव भगवान का अर्चन एकाग्रचित्त होकर करता है, वह ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होकर अंत में शिवलोक को चला जाता है। पूजन विधि विधान। यह व्रत प्रत्येक मास में कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे वार व्रत के अनुसार ही पूजन करने का विधान शास्त्र सम्मत होता है, क्योंकि प्रत्येक वार के प्रदोष व्रत की पूजन विधि भिन्न भिन्न होती है। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म जैसे स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का ध्यान करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत के मुख्य देवता भगवान शिव को माना गया है। भगवान शिव स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। उनके साथ पार्वती की भी पूजा का विधान है। इस दिन निराहार रहकर सायंकाल स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें। संध्या जप आदि करके शिव पूजन, बेलपत्र, कमल, धतूरा के फल, पुष्प, तुलसी, द्रोण पुष्प, चंपक चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 17 बार माला से पूर्ण करें। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करा के चंदन का तिलक लगाएं।
फिर बेलपत्र चढ़ाकर शिव पार्वती की प्रतिमा का 150 प्रकार पूजन करें। ऋतु के अनुसार फल अर्पित करें। पूजन के समस्त पूर्व की ओर मुख रखें, क्योंकि दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख रखकर पूजन न करने के निर्देश शास्त्र में वर्णित हैं। व्रत वाले दिन भोजन करना वर्जित है, लेकिन संध्या पूजन के बाद एक समय भोजन करने का विधान अवश्य है। किसी विशेष संकल्प को धारण करने पर सायंकाल तक निर्जल व्रत करना चाहिए। पूजन के पश्चात व्रत की कथा सुने, फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। वह सवेरे सवेरे अपने पुत्र को लेकर घर से निकलती और सायंकाल घर लौटती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु हो जाने के कारण शोक से मारा मारा घूम रहा था। उसकी दशा देखकर ब्राह्मणी को बड़ी दया आई। वह उसे अपने साथ घर लेकर उस राजकुमार को अपने पुत्र के समान पाला। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया और राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने में लग गया। वह देर से घर लौट पाया। दूसरे दिन भी वह उसी स्थान पर पहुंच गया। अंशुमति वहां अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने उससे कहा कि हम भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार मान गया। विवाह हो गया। उसने गंधर्व राज विदर्भ की विशाल सेना लेकर विदर्भ का अधिकार कर लिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई। दूसरी कथा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सत्य मार्ग पर चलने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियमित प्रदोष का व्रत किया करती थी। एक समय की बात है कि ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया हुआ था। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और बोले, तुम अपने पिता का गुप्त धन बतला दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। बालक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोरों ने बालक की पोटली की ओर इशारा करते हुए पूछा, तेरी पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, इसमें मेरी माँ ने रोटियां बांधी हैं। चोरों में से एक ने उसे गरीब समझकर कहा, इस बालक को जाने दो, यह अति दीनहीन गरीब है। चोरों ने बालक को जाने दिया। बालक चलते चलते एक नगर के समीप पहुंचा। वहां एक वट का वृक्ष था। बालक उसकी छाया में बैठ गया। थकावट के कारण उसे नींद आ गई और उस वट वृक्ष के नीचे सो गया। उधर राज्य के सिपाही चोरों की खोज करते हुए उस बालक के पास पहुंच गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी उसे चोर समझकर कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात राजा ने स्वप्न दिखाई दिया कि तुमने जिस बालक को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे प्रातः छोड़ देना, अन्यथा तुम्हें एक निर्दोष ब्राह्मण को कैद करने का महादोष लगेगा। प्रातः काल होते ही राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बालक को कारावास से ससम्मान बुलाकर मेरे पास लाओ। सिपाही बालक को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो राजा ने बालक से सब वृतांत पूछा। वृतांत सुनने के पश्चात राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को अपने दरबार में बुलवा लिया। राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भयभीत देखकर कहा, आप लोग डरो नहीं, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता देखकर 5 गांव आपको दान में देते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव एवं भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी एवं उसका परिवार सुख से रहने लगे। ओम नमः शिवाय।